नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ और टाइप आज हम बताने वाले हैं और जितना भी आज हम टाइप बताएंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप है, ठीक है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएसजीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? का एक कैंडल को 25% लाभ में 25% लाभ पर $1325 में बेचा जाता है। कितना में? $1325 में बेचा जाता है। यदि इसे $742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले वो कितना में बेचा? $1325 में बेच रहा है तो उसको 25% लाभ हो रहा है। इसको बनाने का दो तरीका, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाने का दो तरीका होता है। एक वो पहला तरीका जो बेसिक से बनाते हैं वो बताते हैं, फिर दूसरा तरीका से भी कि उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहले कितना बेच रहा था? तो 1325 में $1325 यहाँ पर डॉलर दे दियो, $1325 में बेच रहा था तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट हो रहा था, बेच कितना में रहा परसेंटेज में? तो 125% में क्या कर रहा था? बेच रहा था, ठीक है? लेकिन रियल में बेच रहा था वो ₹1325 में क्या कर रहा था? वो बेच रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सीपी निकल के ये एसपी है, ठीक है? ये क्या है? एसपी। एसपी इतने में, यानी ये एसपी है, ठीक है? इतना में बेच रहा था, यानी 25% इतना में बेच रहा था तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट, सॉरी यहाँ प्रॉफिट दे दिया, 25% प्रॉफिट हो रहा है, 125% में बेच रहा होगा। आईसी का मान इतना में, रियल में बेच रहा था $1325 में क्या कर रहा था? बेच रहा था, ठीक। तो यहाँ से 100% का मान निकालेंगे। पहले 25 अगर कटने वाला है तो यही काट लेते हैं। 25 25 125 होता है और 25 एकम 25 25 125 यहाँ पे भी हो जाएगा। 25 25 125 बचेगा कितना? 7 25 75। तो ये हो गया 5% का मान इतना है तो 100% का मान कितना? अगर इसमें 20 से गुना कर देंगे, किससे? 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे, इससे भी 20 से गुना करना होगा। तो ये 53 दूना कितना? 106 होता है, यानी 1060 हो गया। यानी 100% का मान निकल के आ गया। 100% का मान ये आ गया, सीपी निकल के आ गया। 100% का मान कितना होगा? 1060 हो गया। 1060 यानी इतना डॉलर। तो ये हो गया, सीपी निकल के आ गया। सीपी निकल के आ गया। जब सीपी निकल के आ गया तो अब कितना में बेच रहा था? तो अब उसको बेच रहा है 742 में बेच रहा है। 742 में क्या कर रहा था? बेच रहा था। तो इसको आप प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो खरीदा हुआ इतना में बेच रहा है, इतना है, तो फिक्स है कि उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस होगा? तो इसमें से घटा लीजिएगा। 60 में से 42 घटा तो 18, 1000 में से 7 गया तो 318। $318 का क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। तो परसेंटेज में लॉस निकालना था कितना का? 318 का उसको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। कितना पर? तो 1060 पर लॉस हो रहा था। इतना का लॉस हो रहा, परसेंटेज में निकालना है। तो इंटू 100% से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। 106 तिया कितना होता है? 318 होता है। 106 तिया 318 तो कितना हो गया? 30%। 30% का उसको क्या हो जाएगा? माइनस डिनोट करा कि लॉस हो रहा था, ठीक है? 30% उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 30% का उसको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। ये हो गया एगो बेसिक कंसेप्ट से अगर बनाते तो ऐसे। इसको डायरेक्ट हम अगर सीपी न निकाल के डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर बता सकते हैं। इतना हम जो सीपी निकाले गए फिर वहां से कंपेयर किया है, तब जाके फिर लॉस प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था तब हम निकाले हैं। और इसको हम डायरेक्ट अब दूसरा तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या कर रहा था? वो जब 1325 में बेच रहा था उसको 25% लॉस हो रहा था, यानी $1325 में बेच रहा है। 1300 दूसरा तरीका से इसको बनाने अब जा रहा है। $1325 में बेच रहा था तो उसको 25% लॉस यानी प्रॉफिट हो रहा था। तो बेच कितने में रहा था? तो 125%, यानी ई जो मान दे दिया वो 125% का मान दे दिया हुआ है। ये दे दिया प्रॉफिट है था 100 में। सीपी तो अपने आप के क्या होता है? 100% होता है। सीपी अपने आप के क्या मान लिए हुए? 100% है, ठीक है? तो 25% प्रॉफिट हो रहा था, सीपी पर नहीं प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 100 का सामान अगर 25 में बिक रहा है, यानी 125 में बिक रहा है तो 25% उसको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से 25% आ गया। लेकिन अब वो कितना बेचे? $742 में बेच रहा है। तो कितना का प्रॉफिट होगा? ये लॉस होगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ से $1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से $1 का मान कितना आ जाएगा? अगर $1 का मान हम निकालेंगे तो $1 का मान आ गया 125, अब बट्टे 1300, 1325 इतना डॉलर हो जाएगा। तो इतना परसेंट हो जाएगा। $1 का मान इतना परसेंट, तो हमको $742 का मान निकालना था। 742 $742।
742 डॉलर का मान निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे 742 डॉलर इतना परसेंट, इधर जो परसेंटेज में मान आएगा, ठीक है, इतना इतना डॉलर का मान, यानी इतना बेच रहा था डॉलर में, रुपया डॉलर में इतना रुपया, इतना डॉलर में बेच रहा है, लेकिन परसेंटेज में उसको कितना बेचा था 125%, ठीक है। अब तक इतना डॉलर में बेचेगा तो कितना परसेंटेज में कितना में बिक रहा होगा, तो वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 125 बच्चे 100, डायरेक्ट इसको हम काट रहे हैं 100, यानी 25 25 से काट रहे, 25 25 125 हो गया। अब 25 दिया, 25 चौका 25 25 125 है, 25 दिया 75 हो गया, 7 बच जाएगा। और 53 से ही डायरेक्ट कटेगा, 53 एकम 53 बचेगा कितना, 53 एकम 53 बच जाएगा 112, यानी 53, इसमें से हम 53 अगर घटा देंगे, 53 53 घटाएंगे तो कितना हो गया 200 यानी 21 बच रहा है, 21 53 घटाएंगे तो 21 बचा है, 2 उतर जाएगा तो 21 बच रहा है, 2 और उतर गया तो 53 53 चौका कितना होता है, 53 चौका 212, 53 चौका 212 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ये कट गया, डायरेक्ट ट्रिपल सम काट दिए तो 5 17 14 पंचे कितना होगा 70, 14 पंचे 70 हो गया। यानी जब इतना रुपया में डॉलर में, इतना डॉलर में बेच रहा था, परसेंटेज में कितना बेच रहा है 70 डॉलर में, सॉरी 70% हो गया, 70%, यानी इसका मान 70% है, इसका मान कितना 70%। तो जब 70% में हम बेच रहे हैं, यानी इतना बेच रहे हैं, तो उसको परसेंट में इतना बेच रहा था, कितना परसेंट का यहाँ पर लॉस है, 100 से अगर ज्यादा रहता तो प्रॉफिट होगा, और 100% से कम हो रहा तो फिक्स है कि 100 से कितना कम है 30 है, तो उसको लॉस हो गया होगा 30%। लॉस कितना का होगा 30, यानी जब भी 100 रहता था 100 में से 100, अगर 100 रहता 100 से ज़्यादा रहता तो क्या जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, और 100 से जितना कम आ रहा है उतना किस उसको लॉस हो रहा है। 100 से कितना कम है तो 70 घटा लीजिएगा तो 30 कम है, तो 30% उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल के आ गया। डायरेक्ट अगर यहीं से आप पता कर सकते थे कि 70 आया तो 30% का उसको लॉस हो जाता, अगर 100 से ज़्यादा रहता तो उतना परसेंट को प्रॉफिट हो जाता, जितना 100 से ज़्यादा रहेगा, और जितना 100 से कम रहेगा उतना परसेंट उसको लॉस हो जाएगा। तो ये होगा दूसरा तरीका से, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 2300 रुपया में बेचा, यानी 2300 रुपया में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया, यदि वह इसे 1955 रुपये बेचता तो कितना का प्रॉफिट होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो कंसेप्ट बता रहे, वही बता दिए हुए थे, दूसरा कंसेप्ट, उससे दूसरा कंसेप्ट से यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले वो कितना में बेच रहा था 2300 रुपये में बेच रहा था, तो उसको 25% रखा, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था 25%, यानी बिक कर कितना में बेच रहा था परसेंटेज में तो 100% में बेच रहा है, यानी 2300 का मान ही कितना है 125% है। तो यहाँ से 1 रुपया का, ये रुपया इतना रुपया में बेच रहा था, तो उसे 1 रुपया का मान आ जाएगा 125 बटे कितना 2300 आ जाएगा, तो कितना अब कितना में बेच रहा है तो 1955 रुपये में, 1955 रुपये का मान डायरेक्ट हम निकालने जा रहे हैं। तो एक का मान आ जाएगा 125 बट्टे 2300, लेकिन हमको मान निकालना 1555 का मान, वो सॉरी 1955 का मान, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब कट पेस्ट कर लेते हैं, देखिए 23 से ही कटेगा, 23 100 मरतबे 23 या 23 ही ये भी कट जाएगा, 23 अठे 184 होता है, 23 अठे 184 होता है, 184 84 से कितना जाते हैं तो 15 जाते हैं, 119 है तो 15 जाते हैं, 5 है, 23 पंचे सॉरी 184 23 184 84 से कितना जाता है सॉरी 11 जाते हैं, 84 से कितना जाते हैं 11, 84 इसमें से घटा दीजिएगा 184 तो 11 ही क्या है ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 पर एगो 5 उतर दे, 5 बचा हुआ था, और 23 पंचे कितना होता है 115 होते हैं, यानी 23 ही कटने वाला था, ठीक है। 23 से 23 अठे 184 होता है, 84 से कितना ज्यादा है 195, तो 11 ज्यादा है, अब 11 पे 5 उतार देंगे तो कितना है वो 15 हो जाएगा, और फिर 23 पंचे 115 होता है, तो 23 से कटेगा 85 मरतबे, फिर इसको भी हम काट देते 25 पच्चे 125 है, 25 चौका 100 हो जाएगा, अब इसको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 5 8 पंचे 4 8 पंचे 40 40 100 40 हो गया, यानी 425 हो जाएगा, 425 बट्टे
4 इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अलग कर सकते हैं, 425 को 400 और प्लस 25, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो 400 को 100 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो गया कितना 25/4 इतना परसेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 100 से जितना ज़्यादा रहेगा, 100 से जितना ज़्यादा उतना ही परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 100 से यो इतने ईएसपी है, ये क्या है, ईएसपी है, ये भी एसपी है, ये परसेंटेज में एसपी है, रुपया में एसपी है। अभी 100% से, क्योंकि सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, तो 100 से जितना अधिक आएगा उतने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, और 100 से जितना कम आता है उतना परसेंट का उसको लॉस हो जाता है। 100% यानी 100 से कितना ज़्यादा है, इतना, तो इतना ही परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट 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 कितना परसेंट का होगा, इतना 24 है, अच्छा 25/4%, इसको और तोड़ देंगे तो 6 4 छक 24 पॉइंट बचेगा 1, 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लिए हैं, लेकिन इसी को अगर बीसी से बनाते तो पहले क्या वहाँ पर सीपी निकालते हैं, फिर सीपी से कंपेयर करते हैं एसपी को कितना में बेच रहा था, फिर वहाँ से जितना प्रॉफिट होगा फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ की अपेक्षा वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, राजू ने एक रेडियो सेट 4524 में क्या कर रहा था, बेचकर 13% का नुकसान उठाया। यानी राजू एक रेडियो सेट 4524 में बेच रहा है तो उसको 13% लॉस हो जाता है। इसे अगर 64 में बेचता तो उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, दशमलव यानी दशमलव के 2 अंक तक बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया। पहले वो कितना बेच रहा था, 4524 रुपया में, 4524 में बेच रहा था, तो उसको 13% लॉस हो रहा था। बेच कितना में रहेगा, 100 का सामान 13% लॉस में बेचेगा तो बेचेगा कितना में, 87%। यानी ये जो मान दे दिया हुआ है, ये जो मान 87% का मान दे दिया हुआ है। तो आप कितना में बेचा, 64 रुपये में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का उसको प्रॉफिट होगा, 6400 में अगर बेच देगा तो एक का मान अगर निकाल लेंगे तो इतना बटे इतना आ जाएगा, और 6400 का यानी 6400 दे दिया था, 6400 रुपया का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, 87/4524। इसका मान निकालना 6400 का, तो 6400 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, परसेंट में इधर परसेंटेज का मान है, इधर रुपया में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा करना, अगर इसको बनाना है तो अप्रोक्स इसको हम बना सकते हैं लगभग इसका। अगर अगर यहाँ पर काट पीस करते हैं तो कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको अप्रोक्स बनाने जा रहे हैं, लगभग में इसका आंसर लाने जा रहे हैं। ऑप्शन से छांट लेंगे आप, क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं अलग अलग बहुत दूर दूर तक 2% का लगभग अंतर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम छांटने जा रहे हैं। सॉरी, इसको हम थोड़ा देर 4500 जो 24 था, इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, 4500 ही रहा होगा। इससे 45 से 24 था, 24 हटा दिए, तो थोड़ा सा इसका आंसर अप्रॉक्स में हम निकालने जा रहे हैं लगभग में, तो फिर ऑप्शन से मिला लेंगे इसको। हम 4500 24 की जगह 4500 अगर ले लेंगे तब इसका आंसर हम निकालने जा रहे हैं। देखिए 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा, फिर कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 15 तिया 45, 3 से ये भी कटेगा, 29 तिया 87 होता है, 29 तिया 29 मतलब कट जाएगा, 29 तिया 87। फिर ये बचेगा, अब इसको गुना करना है, गुना ना करके डायरेक्ट हम इसी को पहले, यानी ये जो आया हुआ है इसको हम 29 को लिख सकते हैं, इतना पार्ट को, इतना भाग को हम लिख सकते हैं 29 यानी 30, 30 30 या डायरेक्ट 30 प्लस 30 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, 30 माइनस 1, तो उसी को हम क्या करते हैं, 2 माइनस, देखिए ये 29 है, अब बट्टे 15, इसको हम सजा दिए हुए ऐसे, 30 30 माइनस 1 बट्टे 15, इसको 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 अब माइनस 1 बट्टे 15 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे सजाने जा रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम इतना ना करके डायरेक्ट ऐसे सजा दें, क्योंकि गुना यहाँ पे भी करना, 34 से वो सॉरी 29 से 64 में गुना करना पड़ जाएगा, तो इसको और हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको 2 माइनस 1 बट्टे 15 इंटू 64% हो गया। आप डायरेक्ट इसको हम गुना कर सकते हैं, 64 दूना 128 होता है, 128%, फिर इसमें गुना करेंगे
तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 पॉइंट लगभग में अप्रोक्स में 15 चौका 60 और 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया अप्रोक्स में मान निकालने जा रहा है। इतना हो गया अप्रोक्स में, दशमलव के बाद और तो उधर से एगो अंक भी यहाँ पे 2 ही मर्तबे लगता है, उधर से एगो अंक हम ले लेते तो 3 पूरा लिए हुए अप्रोक्स में मान निकालने जा रहा है, ठीक है, इतना होगा। अब इसमें से 2 घटाना है तो 123.7 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। 128 में से 4.3 घटाइएगा तो 123.7 आ जाएगा। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से 100 से देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, यहाँ से कंपेयर करने जा रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है, तो 23.7% क्या है, ज़्यादा है। तो इतना परसेंट को प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम रहता है उतना लॉस हो जाता है। तो इतना, अब यहाँ पर हम क्या किए होते, यहाँ पर ज़्यादा था तो हम कम ले लेते, इसका मान जो आंसर आएगा वो ज़्यादा आ गया होगा। आंसर क्योंकि बड़ा संख्या था, हम छोटा संख्या से भाग दे रहे थे, आंसर तो जो आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन इसका मान था ज़्यादा आ गया, इसलिए ज़्यादा है तो इसका आंसर इससे हल्का-सा कम होगा। ऐसे 13.7 से हल्का-सा कौन ऑप्शन में है, तो 23.08% है। लगभग में अप्रॉक्स में इसका आंसर निकालने गया, लगभग में इसका आंसर हो गया, ठीक है, इतना है। इसका आंसर जो भी आएगा इससे थोड़ा-सा हल्के से कम आएगा, कितना हल्का-सा, क्योंकि 24 बहुत कम हो रहा था, ठीक है, 24 से बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो हल्का-सा कम, तो वही आंसर आपका कौन आ जाएगा, एग्ज़ैक्ट आंसर हो गया 23 23.08%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एप्रॉक्स से क्या किए हैं, बनाए हैं लगभग में, नहीं तो इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि जो 45 से 24 से भाग देना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आज का पहला टाइप, बताया है कि अगर रुपया में, किसमें, रुपया में से अगर डायरेक्ट परसेंटेज में मान निकालना है, तो रुपया से डायरेक्ट अगर परसेंटेज मान निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर देखिएगा 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम रहेगा उतना लॉस हो जाएगा, और रुपया से डायरेक्ट हम परसेंटेज में ही मान निकालने चल जाते हैं। वहाँ पर सीपी निकालना कोई ज़रूरी बात, यानी सीपी नहीं निकालेंगे तभी भी आपका काम हो जाता है। तो आज हम जो टाइप बताया वो टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।